आज का बाइबल वचन 28 जनवरी 2026। यशाया 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी पवित्र उपस्थिति में इस क्षण मन, आत्मा और पूरे अस्तित्व को शांत करके अत्यंत विनम्रता से ये प्रार्थना समर्पित है। आपका वचन, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ये वचन मेरे जीवन का आधार है, मेरी आत्मा की शक्ति है और मेरे हृदय की शांति है। हे प्रभु, जीवन की अनेक राहों में जब कदम डगमगाने लगते हैं, जब मन चिंता से भर जाता है, जब भविष्य धुंधला दिखाई देता है, तब आपकी ये प्रतिज्ञा मन में अद्भुत साहस भर देती है कि किसी भी परिस्थिति में भय का स्थान नहीं है, क्योंकि आपकी महान उपस्थिति हर क्षण साथ रहती है। आज इस प्रार्थना में अपने पूरे जीवन को, अपने घर परिवार को, स्वास्थ्य, भावनाओं, भविष्य, कार्य, वित्त और हर निर्णय को आपके दिव्य हाथों में सौंपता हूँ। हे प्रभु, आपकी प्रतिज्ञा मत डर मेरी जीवन की ढाल है। दुनिया की परिस्थितियाँ भले ही भय उत्पन्न करें, मनुष्य की शब्द निराशा दें और समस्याएं पहाड़ की तरह सामने खड़ी हों, परंतु आपका ये वचन मेरे आत्मा में ये दृढ़ विश्वास उत्पन्न करता है कि आपका साथ होने पर किसी शत्रु, किसी बीमारी, किसी चिंता, किसी परिस्थिति की कोई शक्ति नहीं है। आज ये याचना है कि हृदय में ऐसा विश्वास प्रदान करें जो टूटे नहीं, डगमगाए नहीं, दुनिया की दबाव में झुके नहीं, बल्कि आपके वचन पर दृढ़ बना रहे। जब मनुष्य का मन कमजोर हो जाता है, तब भी आपकी सामर्थ्य अनंत बनी रहती है। आज इस प्रार्थना में विनती है कि मेरे भीतर अद्भुत साहस की धारा प्रवाहित हो, ऐसा साहस जो हर परीक्षा का सामना करने में समर्थ बनाए, ऐसा साहस जो हर अंधकार में प्रकाश देख सके, ऐसा साहस जो हर आंधी में स्थिर बना रहे। हे परमेश्वर, परिवार जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है और सबसे बड़ा आशीर्वाद भी। आपका वचन मेरी आत्मा को ये स्मरण कराता है कि आपकी उपस्थिति सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए आज प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य पर आपका संरक्षण बना रहे। हर कदम पर आपके पवित्र दूत रक्षा करें, हर निर्णय में आपकी बुद्धि मार्गदर्शन करे, हर संबंध में आपका प्रेम बहे, हर शब्द में शांति हो, हर परिस्थिति में आपका अनुग्रह परिवार को संभालता रहे। जो संघर्ष परिवार में उत्पन्न होते हैं, कभी गलतफहमी, कभी क्रोध, कभी दूरी, कभी आर्थिक तनाव, उन सभी पर आपकी शांति का आवरण छा जाए। आपके पवित्र हाथ हर टूटे को जोड़ दें, हर कमज़ोर को मजबूत करें, हर चिंता को दूर कर दें और परिवार को एकता, प्रेम और सम्मान के बंधन में बांधे रखें। हे प्रभु, स्वास्थ्य आपका दिया हुआ अनमोल उपहार है। जब शरीर बीमार होता है, तब मन भी कमज़ोर महसूस करता है, परंतु आपका वचन ये आश्वासन देता है कि आपकी सामर्थ्य दुर्बलता में सिद्ध होती है। आज इस विस्तृत प्रार्थना में विनती है कि मेरे शरीर के हर अंग पर आपकी चंगाई का स्पर्श बने। जहाँ दर्द है, वहाँ आराम मिले, जहाँ बीमारी है, वहाँ चंगाई उतरे, जहाँ कमजोरी है, वहाँ सामर्थ्य मिले, जहाँ थकान है, वहाँ नई ऊर्जा भर जाए। हे प्रभु, आपकी शांति और चंगाई मेरे मन, शरीर और आत्मा तक पूरी तरह उतरे। जो भी नकारात्मक विचार स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, चिंता, तनाव, भय, अनिद्रा, उन सब को आपके नाम से दूर करें और मन को आपकी शांति से भर दें। हे परमेश्वर, संसार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम और आर्थिक स्थिरता आवश्यक है। आज इस प्रार्थना में आपसे ये याचना है कि मेरे काम, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति पर आपका अनुग्रह बना रहे। जहाँ रास्ते बंद दिखाई देते हैं, वहाँ नए अवसर खुलें। जहाँ कमी दिखाई देती है, वहाँ आपकी व्यवस्था प्रकट हो। जहाँ संघर्ष है, वहाँ आपकी शांति हो। आप वो परमेश्वर हैं जो रेगिस्तान में भी नदियाँ बहाते हैं। इसलिए आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हुए ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हाथों का हर कार्य धन्य हो, मेरे प्रयास सफल हों और मेरे जीवन में आपकी दया की वर्षा बनी रहे।
हे प्रभु, किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई से रक्षा करें, अनावश्यक खर्चों से बचाएं, भ्रमित निर्णयों से दूर रखें और ऐसी समझ प्रदान करें जो सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम बनाएं। हे सर्वशक्तिमान, आपकी उपस्थिति के बिना जीवन असुरक्षित है, परंतु आपका वचन ये आश्वासन देता है कि आपका धर्ममय दाहिना हाथ रक्षा बनकर खड़ा रहता है। आज अपने जीवन के हर क्षेत्र पर आपकी सुरक्षा की प्रार्थना करता हूँ। घर में, बाहर, यात्रा में, रास्तों पर, दिन में, रात में, नींद में, जागने में, हर क्षण आपका संरक्षण बना रहे। किसी भी प्रकार की दुर्घटना, अप्रत्याशित हानि, गलत संगति, छल कपट, बुरी योजनाओं, अदृश्य हमलों और दुश्मनों से रक्षा करें। आपके पवित्र दूत मेरे चारों ओर घेरा बनाए रखें। हे प्रभु, आध्यात्मिक जीवन ही मनुष्य की वास्तविक शक्ति है। जब आत्मा आपके वचन से भरी होती है, तब जीवन की कोई परिस्थिति मनुष्य को पराजित नहीं कर सकती। आज इस प्रार्थना में आपसे निवेदन है, मेरे भीतर ऐसी पवित्रता उत्पन्न करें जो आपको प्रसन्न करे। मेरी आत्मा में ऐसा प्रकाश भरें जो अंधकार को दूर कर दे। मेरे मन को ऐसी बुद्धि दें जो आपके मार्ग को पहचाने। मेरे हृदय को ऐसा प्रेम दें जो हर व्यक्ति के प्रति उदार और दयालु बने। आपका वचन मेरी आत्मा का भोजन बने, आपकी उपस्थिति मेरी शांति बने, आपका प्रेम मेरी पहचान बने, आपकी कृपा मेरे जीवन का आधार बने। हे प्रभु, अतीत की गलतियों को आपकी क्षमा पर छोड़ता हूँ, अत्यंत वर्तमान की चुनौतियों को आपकी सामर्थ्य पर छोड़ता हूँ और भविष्य को आपकी प्रतिज्ञाओं पर छोड़ता हूँ। आपका मार्ग पूर्ण है, आपकी इच्छा सर्वोत्तम है, आपका समय सही है। हर निर्णय, हर योजना, हर कदम, हर सांस, सब कुछ आपके हाथों में सुरक्षित है। हे परमेश्वर, आपकी महानता के लिए धन्यवाद, आपकी सृष्टि के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद, आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद, आपकी शांति के लिए धन्यवाद, आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद, आपकी व्यवस्था के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, ये प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित है। व्यवस्था विवरण 31:6। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। यहोशू 1:9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। भजन संहिता 23:4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सौंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। भजन संहिता 27:1। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? भजन संहिता 46:1। परमेश्वर हमारा शरणास्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। यशाया 40:29। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। यशाया 43:2। जब तू जल में होकर चले, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। यशाया 54:17। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। भजन संहिता 91:4। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। भजन संहिता 34:4। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। फिलिपियों 4:13। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। 2 तीमुथियुस 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 1 पतरस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। भजन संहिता 57:3। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। भजन संहिता 121:7 और 8। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा।
यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। इब्रानियों 13 का 5 और 6। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। नहूम 1 का 7। यहोवा भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। भजन संहिता 32 का 7। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। भजन संहिता 118 का 6। यहोवा मेरे ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जकरिया 4 का 6। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरूर बाबिल के लिए यहोवा का ये वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे सर्वशक्तिमान, अनंत काल से अनंत काल तक जीवित प्रभु, मैं तेरी पवित्र नाम की महिमा और आराधना करता हूँ। तू वही परमेश्वर है जिसने अपने वचन में मुझे बार बार ये आश्वासन दिया है कि तू ना केवल मेरे साथ है, परंतु मेरे लिए लड़ता है, मेरी रक्षा करता है, मुझे संभालता है और मुझे कभी नहीं छोड़ता। आज मैं तेरे सामने अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण आत्मा और संपूर्ण हृदय को लेकर आता हूँ, ताकि तेरे वचनों में जो प्रतिज्ञाएं तूने मुझे दी हैं वे मेरे जीवन में जीवित, क्रियाशील और सामर्थी हो जाएं। व्यवस्था विवरण 32:6 में जैसा लिखा है कि मैं हियाव बांधूं और दृढ़ बनूं, मैं इस वचन को अपने जीवन पर ग्रहण करता हूँ। तूने कहा है कि मैं ना डरूं ना घबराऊं, क्योंकि मेरे साथ चलने वाला तू जीवित परमेश्वर है। तू ना मुझे छोड़ेगा और ना त्यागेगा। इसलिए मैं आज अपने जीवन की हर परिस्थिति, हर चुनौती और हर लड़ाई को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। चाहे कैसी भी कठिनाई सामने हो, मैं इस सत्य में दृढ़ खड़ा रहता हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है। यहोशू 1:9 की प्रतिज्ञा के अनुसार मैं अपने मन से भय को निकाल देता हूँ। तूने कहा है कि मैं हियाव बांधकर दृढ़ हो जाऊं, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ वहाँ तू मेरे साथ रहेगा। इसलिए मैं हर मार्ग, हर निर्णय, हर कदम और हर दिशा को तेरी उपस्थिति के प्रकाश में रखता हूँ। मैं मानता हूँ कि तेरी अगुवाई मेरे पैर का दीपक और मेरे मार्ग का उजियाला है। हे प्रभु, भजन संहिता 23:4 में जैसे तूने कहा है कि अंधकार की घाटी में भी तू मेरे साथ है, मैं इस सत्य को अपने हर भय पर लागू करता हूँ। चाहे चारों ओर अंधकार, असुरक्षा, समस्याएं और चिंताएं क्यों न हों, मैं उनमें होकर भी न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। तेरी लाठी और सौंटा मुझे सांत्वना, सुरक्षा और शक्ति देते हैं। मैं मानता हूँ कि तू मेरा चरवाहा है और चरवाहा अपने भेड़ों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। भजन संहिता 27:1 के अनुसार तू मेरी ज्योति, मेरा उद्धार और मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। इसलिए मैं इस घोषणा को अपने जीवन पर बोलता हूँ कि मैं किसी से नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मेरा विश्वास तेरी चट्टान पर स्थिर है। मेरे भय, शंकाएं और संदेह तेरे नाम की सामर्थ्य के सामने गायब हो जाते हैं। हे प्रभु, भजन संहिता 46:1 में कहा गया है कि तू संकट में सहज से मिलने वाला सहायक है। इसलिए मैं अपने जीवन की सारी परेशानियां, दुख, तनाव और विपत्तियां तेरे सम्मुख रखता हूँ। तू मेरा शरण स्थान, मेरा बल और मेरा दृढ़ सहायक है। तू तूफानों को रोक सकता है, कठिनाई के पहाड़ों को हटा सकता है और असंभव को संभव कर सकता है। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। यशाया 40:29 के वचन के अनुसार तू थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को अत्यंत सामर्थ्य देता है। आज मैं अपनी थकान, कमजोरी और टूटन तेरे सामने लाता हूँ। जहाँ मेरी शक्ति समाप्त होती है, वहाँ तेरी शक्ति प्रारंभ होती है। जहाँ मेरे प्रयास चूक जाते हैं, वहाँ तेरी कृपा सफल होती है। तू मेरी आत्मा को नई शक्ति देता है। तू मेरे भीतर नवजीवन और नया बल भर देता है। हे प्रभु, यशाया 43:2 की प्रतिज्ञा मेरे जीवन का कवच है। जब मैं जल में होकर जाऊंगा तो मेरे साथ रहेगा। नदियां मुझे डुबा नहीं पाएंगी, आग की आंच मुझे छू नहीं सकेगी। इसका अर्थ है कि तू हर परीक्षा में मेरे साथ है। तू विपत्तियों को पराजित करता है। तू समस्याओं को मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं देता। तू वो परमेश्वर है जो मेरे साथ मार्ग चलता है, मेरे साथ खड़ा रहता है और मुझे हर खतरे से बचाता है।
यशाया 54:17 के अनुसार जितने हथियार मेरी हानि के लिए रचे जाएंगे वे सफल न होंगे। मैं इस वचन को अपने जीवन, परिवार, भविष्य और बुलाहट पर लागू करता हूँ। कोई योजना, कोई चाल, कोई षड्यंत्र, कोई हमला मेरे विरुद्ध सफल नहीं हो सकता, क्योंकि यहोवा स्वयं मेरा रक्षक है। तूने कहा है कि मैं हर आरोप से विजयी ठहरूंगा, इसलिए मैं तेरी धार्मिकता में दृढ़ खड़ा रहता हूँ। हे परमेश्वर, भजन संहिता 91:4 के अनुसार तू मुझे अपने पंखों की आड़ में छिपा लेता है। तेरी सत्यता मेरे लिए ढाल और झिलमिल है। जब मैं तेरे निकट रहता हूँ तब हर बुराई, हर भय, हर संकट मेरे पास नहीं आ सकता। मैं तेरी शरण में सुरक्षित हूँ, मैं तेरे पंखों के नीचे संरक्षित हूँ। भजन संहिता 34:4 में जैसा कहा गया है कि मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे उत्तर दिया, तूने मेरे भय से मुक्त कर दिया। इसलिए आज मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने मेरे मन के गुप्त भय, भविष्य के भय, असफलता के भय, अस्थिरता के भय और हर प्रकार के डर को दूर किया है। मैं अब तेरी शांति में जीता हूँ। हे प्रभु, फिलिप्पियों 4:13 मेरी आत्मा का सामर्थ्य स्रोत है। जिस मसीह में सामर्थ्य है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए मैं अपनी सीमाओं, बाधाओं और कमजोरियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं जानता हूँ कि तेरी कृपा मुझे वो सब कुछ करने की शक्ति देती है जो तेरी इच्छा के अनुसार है। मैं असंभव को संभव देखूंगा, क्योंकि तो मेरे भीतर काम कर रहा है। 2 तिमोथियो 1:7 के अनुसार तूने मुझे भय की नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए मैं किसी भी भय को अपने ऊपर अधिकार नहीं करने दूंगा। मैं सामर्थ्य में चलता हूँ, प्रेम में जीता हूँ और संयम में स्थिर रहता हूँ। मैं आत्मसंयम, आत्मबल और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ, क्योंकि तेरी आत्मा मेरे भीतर कार्य करती है। हे प्रभु, 1 पत्रस 5:7 में लिखा है कि मैं अपनी सारी चिंता तुझ पर डाल दूं, क्योंकि तू मेरा ध्यान रखता है। इसलिए मैं अपनी सभी चिंताएं, सभी भारीपन, सभी परेशानी और सभी बोझ तेरे चरणों में रखता हूँ। मैं धीरे से कहता हूँ, हे प्रभु, सब तेरा है। मैं नहीं ढो सकता पर तू कर सकता है, और मुझे शांति मिलती है क्योंकि तू मेरा ध्यान रखता है। भजन संहिता 56:3 के अनुसार जब भी मुझे डर लगता है मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। इसलिए मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरे भय के क्षणों में भी मैं तेरे वचन पर खड़ा रहूँगा। मेरा विश्वास मेरे डर से बड़ा है। मेरा परमेश्वर हर समस्या से महान है। हे प्रभु, भजन संहिता 101:7-8 में कहा गया है कि तू मेरी सारी विपत्तियों से रक्षा करेगा। तू मेरे प्राण की रक्षा करेगा। तू अब से लेकर सदा तक अपने आने जाने पर अपनी निगरानी रखेगा। इसलिए मैं तेरी सुरक्षा को अपने जीवन पर ग्रहण करता हूँ। मेरा घर, मेरा मार्ग, मेरा कार्य, मेरा परिवार, मेरा भविष्य सब तेरी सुरक्षा की छाया में है। इब्रानियों 13:5 में तेरी अद्भुत प्रतिज्ञा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इसलिए मैं निडर होकर कहता हूँ कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? ये वचन मेरे हर दिन, हर परिस्थिति, हर संघर्ष और हर चुनौती में मेरी ढाल है। हे प्रभु, नाहूम 1:7 में कहा गया है कि तू भला है, संकट के दिन में तू दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि लेता है। मैं तेरी भलाई का अनुभव अपने जीवन में देखता हूँ। तू मेरा गढ़ है, तू मेरा संरक्षण है, तू मेरी चट्टान और आश्रय है। भजन संहिता 32:7 में जैसा लिखा है, तू मेरा छिपने का स्थान है। इसलिए मैं स्वयं को तेरे पवित्र स्थान में छिपाता हूँ। तू मुझे संकट से बचाता है और छुटकारे के गीतों से मुझे घेरता है। तू मेरे चारों ओर सुरक्षा की दीवार है। तू मेरे अंदर शांति का झरना है। हे प्रभु, भजन संहिता 118:6 के अनुसार तू मेरी ओर है और इसलिए मैं नहीं डरता। जब तू मेरी ओर है तब विरोध, अंधकार या मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। तू मेरे लिए खड़ा है और यही मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा है। और अंत में जकरिया 4:6 के वचन के अनुसार मेरे जीवन में ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु तेरे आत्मा से सब होगा। मैं अपने प्रयासों और अपनी शक्ति पर नहीं परंतु तेरे पवित्र आत्मा पर निर्भर हूँ। जो कुछ भी मेरे जीवन में होगा वो तेरी सामर्थ्य, तेरी महिमा और तेरी चाह से होगा। हे प्रभु, इन सब वचनों को मैं अपने ऊपर, अपने परिवार पर, अपने घर पर, अपने भविष्य पर और अपने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति पर घोषित करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तेरी प्रतिज्ञाएं सत्य हैं, तेरे वचन अटल हैं और तेरी दया अनंत है। मैं तेरे प्रेम में सुरक्षित हूँ, तेरी उपस्थिति में स्थिर हूँ और तेरी सामर्थ्य में विजयी हूँ। मैं पूरी तरह तुझे समर्पित रहता हूँ और तेरी महिमा के लिए जीता हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन।
अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।